आगे बढ़ जाते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने बलरामपुर से सऊदी अरब तक धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा किया। हालांकि नेटवर्क रातों रात खड़ा नहीं हुआ है। इसे बनाने में, धर्मांतरण की फैक्ट्री खोलने में सालों साल लगे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि बलरामपुर में छांगुर कन्वर्जन की आलीशान कोठी बनाता रहा, लेकिन वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या छांगुर ने सब कुछ मैनेज कर लिया था। छांगुर बोलेगा, राज खोलेगा। छांगुर मंडली खुलती कुंडली। छांगुर से लिंक तो योगी बख्शेंगे नहीं। हिंदू लड़कियों को फंसाया, धर्म परिवर्तन कराया। अंदर तहखाना, बाहर ताला, छांगुर का खेला। छांगुर तो गया, अब पुलिस अफसर भी नपेंगे। सरहद पार तक छांगुर ने क्यों फैलाया अपना जाल? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से शुरू हुए छांगुर के धर्मांतरण के घिनौने खेल की परतें दर परतें अब खुलती जा रही हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब छांगुर तो गया। हिंदू धर्म की मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराता था। जैसे जैसे पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे छांगुर के इस खेल का पर्दाफाश कुछ इस तरह से हो रहा है, जिसका अंदाजा खुद छांगुर को भी कभी नहीं था। छांगुर की धर्मांतरण स्कीम, लव जिहाद कराओ, कैश पाओ। 3 साल में 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को फंडिंग। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में पहुंचाए गए पैसे। मुस्लिम लड़कों को कैश में किया पेमेंट। विदेशों में मिली फंडिंग का इस्तेमाल। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर प्रकरण में शासन इस वक्त की बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई। ये वही दौर था जब छांगुर ने जिले में अपने काले साम्राज्य को बड़ा किया और धर्मांतरण के रैकेट को मनमाने ढंग से ऑपरेट किया। छांगुर केस में नपेंगे अब अधिकारी। लिस्ट में बलरामपुर के अधिकारी, 2019 से 2024 तक के अधिकारी, एडीएम, 2 सीओ, इंस्पेक्टर संदिग्ध। एडीएम, इंस्पेक्टर को लेकर सबूत, तहसीलदार पर भी कार्रवाई संभव। छांगुर के धर्मांतरण के इस रैकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे मामले पर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले पर यूपी के बलरामपुर या उससे सटे हुए जिलों में ही नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद से भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। एक परिवार ने आरोप लगाया है कि छांगुर और उसके चेले बदर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब कर दिया। बदर सिद्दीकी पर आरोप ये भी है कि पहले युवती को बहलाया, अपने प्यार में फंसाया, फिर फुसलाया और धर्मांतरण कराया। फिर 2019 से युवती का कोई अता पता नहीं। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। और भी लड़कियों के नाम सामने आए थे। इसमें काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं। हिंदू बेटियों के खिलाफ छांगुर बाबा के जुल्म और सितम की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अब छांगुर बचेगा नहीं, क्योंकि यूपी एसटीएफ लगातार कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल छांगुर को लेकर अब तक की कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, जहां पीड़िता निकलकर सामने आ रही अपना दुख दर्द बयां कर रही हैं, तो वहीं कई गंभीर आरोप भी लगाया है। इसके साथ पुलिस कस्टडी रिमांड में एटीएस ने जहां पूछताछ की है, तो वहीं कई करोड़ों की फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल छांगुर को लेकर कई और खुलासे हो चुके हैं। लेकिन इस समय एक बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर जो नेपाल से सटे 46 ऐसे गांव हैं जिनमें युवाओं को निशाना बनाना जा रहा था, उनको
और चलिए धर्मांतरण गैंग पर अब तक के जो बड़े खुलासे हैं उनका हम जिक्र कर लेते हैं और एक के बाद एक बता रहे हैं कि देखिए क्या क्या साजिश उसकी थी, मंशा क्या थी। सबसे पहले तो गजवाए हिंद वाली उसकी साजिश थी। अगर हम दूसरे खुलासे का जिक्र करें तो हनी ट्रैप के जरिए फंसाना भी साजिश का हिस्सा था। 50 युवकों की टास्क फोर्स उसने बनाई है और छांगू के 300 गुर्गे देश भर में फैले हैं। हिंदू लड़कियों को धोखा दे रहे थे, नाम बदलकर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि धर्मांतरण करवाने की कोशिश थी। और इसके अलावा देखिए हम खुलासे नंबर अगर 5 का जिक्र यहाँ पर करते हैं तो 5 में ये कि पीड़ितों पर झूठा मुकदमा अभी करवाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि निकलकर सामने रही, जैसे कि अवैध संपत्ति बनाना। अब जो धर्मांतरण का पैसा था, जो फंडिंग विदेशों से आ रही थी, उसके जरिए वो अकूत संपत्ति अपनी जो है एक के बाद एक बना रहा था। नेपाल से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए जो है वो ला रहा था। अब ईडी की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है वो हो रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये सब पैसा आया कहां से। पाकिस्तान, तुर्की, गल्फ कंट्री से उसका कनेक्शन की बात जो है वो सामने। इसके अलावा ये भी पता चला है कि आतंकी कनेक्शन भी उसका सामने आए, यानी कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश, आतंकी कैंप वो चला रहा था, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे देशों से, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज से उसे पैसा मिल रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विवादित बयान जो है वो सामने आया है। लव जिहाद को मौलाना रिजवी का समर्थन मिला है। युवाओं से